150 से ज़्यादा नदियाँ ख़त्म हो गई हैं। ये तकलीफ़ को आज नहीं समझ रहे, आज से 10 साल के बाद ये तकलीफ़ भारत अपने आप समझ जाएगा अगर इस पर काम नहीं किया गया तो। भाई साहब, जिस देश की नदियाँ गंदी हो जाती हैं, मर जाती हैं, वो देश बचा नहीं करता। इस दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं और संस्कृति बनी वो नदियों से बनी, और नदियों के साथ मिटने के साथ उनकी सभ्यताएं और संस्कृति भी मिट गई। राजेंद्र जी, एक जगह मैंने आपको सुना कि आप कहते हैं कि पानी के सुखाड़ और पानी के बाढ़, इनका एक ही इलाज है कि पानी के जो फ्लो है, स्पीड है, उसको स्लो कर दो। ये मैंने सुना, ये अभी चर्चा में नहीं आया, तो मेरे को ये मन में सवाल था कि स्लो करने से सूखा और बाढ़ दोनों का समस्या खत्म कर सकते हो आप? बिल्कुल कैसे? बिल्कुल। देखो, अब भारत अजीब और गरीब देश है। देखो, भारत देश नहीं है, भारत एक कॉन्टिनेंट है। यहाँ 25-30 देश है। यहाँ कहीं पे बिल्कुल सूखा है, कहीं बिल्कुल बाढ़ है। तो ये आप कैसे सॉल्व कर दोगे प्रॉब्लम? देखो, मैं राजस्थान से आया हूँ। दुनिया की सबसे कम बारिश राजस्थान में होती है, और राजस्थान में हमने बाढ़ और सुखाड़ को कैसे ख़त्म किया वो समझने की ज़रूरत है। जहाँ पानी बरसता है ना, उस पानी को आप हरियाली से, घास से या छोटी छोटी स्ट्रक्चर बना के उस पानी का जो फ्लो है उसको स्लो कर दो। जब उस फ्लो को स्लो करते हो तो वो पानी धरती के पेट में जाता है नीचे, और फिर बाहर निकल के लोगों को जीवन देता है। मतलब ओरिजिनल थॉट पे आ जाएं कि आप वर्टिकल स्ट्रक्चर बनाओ, क्रिएट करो, पेड़ों के थ्रू, पौधों के थ्रू वर्टिकल स्ट्रक्चर में पानी को फिर से स्टोर कर लो, नहीं तो पानी ऐसे निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो अपना ओरिजिनल थॉट वही है, उससे पानी का स्पीड स्लो हो रहा है। क्योंकि मेरे मन में था ये सवाल, मैंने कहीं सुना था। तो पानी को लेकर लोग बहुत लापरवाहियां बरतते हैं। भाई जी, मैं बस एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बाढ़ और सुखाड़ पूछा ना मुझसे, तो जो फ्लो को स्लो करने से बाढ़ सुखाड़ दोनों मिट जाते हैं, उसका एक खास कारण ये है। तुम देखो कि जब भी बादल से एक बूंद निकलती है ना, तो धरती की मिट्टी में मिलती है, और वो मिट्टी को अपने साथ घोल के लेके चलनी शुरू कर देती है, और वो मिट्टी फिर नदी में जाती है। तो उससे नदी का तल ऊपर उठने लगता है, और जहाँ से मिट्टी सारी धुल गई वहाँ तो घास भी नहीं होगा, पेड़ भी नहीं होगा। तो जब घास नहीं होगा, पेड़ नहीं होगा, तो वो जगह सुखाड़ हो जाएगी, और जहाँ वो मिट्टी जमी नदी में, वहाँ नदी का तल ऊपर उठेगा और नदी में पानी नहीं होगा। पानी जो होगा शहरों में और गांव में घुस जाएगा। हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद 8 गुना क्षेत्र में ज़्यादा बाढ़ हुई है, और 10 गुना ज़्यादा क्षेत्र में सुखाड़ और ड्राउट हुआ है। और इसका बड़ा कारण यह है कि हमारी जो मॉडर्न इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है, उससे हम धरती का डिस्चार्ज कर रहे हैं। 72% अंडरग्राउंड एक्यूफर भारत के आज डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसलिए मेरा कहना यह है, अभी भी हम दुनिया में सबसे अच्छे हैं, अभी भी हम दुनिया को सिखा सकते हैं, क्योंकि हम अपने भगवान को पहचानते हैं। हमारा भगवान होता है, संस्कृत का वर्ड है भगवान, भय से भूमि, गै से गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि और न से नीर। ये जो भगवान है, ये भगवान से ही मैं बना हूं, और इससे ही आप बने हैं, और इससे ये धरती बनी है। इस रिश्ते को जानने वाला इस दुनिया में सबसे पहले देश का नाम है भारत। और आपने बोला हम पूरी दुनिया को सिखा समझा सकते हैं। हाँ, इसलिए नहीं कि और कोई कारण है, बल्कि इसलिए क्योंकि राजेंद्र जी हमारे साथ हैं। है कि नहीं है? आपके उदाहरण के द्वारा सिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपसे पहले किसी ने नहीं किया।